अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे लिए दाऊद शो को कैसे देख रहा बनता है। दोस्तों यार मुझसे बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे कि इंडिया ने अपनी होम सीरीज जो है वो अनाउंस कर दी है, जिसके अंदर सारी सीरीजें शामिल है जो कि आईपीएल से पहले इंडिया इन एक्शन होगा, किस किस के साथ खेलेगा, कहां कहां पर खेलेगा, मुकम्मल शेड्यूल आपको बताएंगे। और इसमें जो वो गवास्कर ट्रॉफी है उसकी तो एक अलग ही सीन रहता है, वो तो मजेदार किस्म की है। ऑस्ट्रेलिया ने आना है, न्यूजीलैंड ने आना है, श्रीलंका ने आना है, क्या क्या कहानी आ रही है, सारी डिटेल शेयर करेंगे आपके साथ इसी वीडियो में। और बात करेंगे पाकिस्तान की सिल्वर कैटेगरी अनाउंस हुई है आईपीएल की और पीएसएल की, बड़े कोई लो लेवल के प्लेयर सारे डाले, मतलब लो प्रोफाइल प्लेयर है, थोड़े समझ नहीं आ रहे वो क्या कहानी, वो भी आप लोग से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर वन खबर आ रही है वो हमारे पास ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि इंडिया ने अपना अनाउंस कर दिया है टूर, मतलब इंडिया ने अपनी होम सीरीजें जो है वो सारी अनाउंस कर दी हैं जो कि आईपीएल से पहले पहले खेली जानी है। बेहतरीन किस्म का एक शेड्यूल है। कब से शुरू हो रहा है जी? देखिए अभी तो इंडिया और बांग्लादेश का आपको पता है कि टेस्ट स्क्वाड भी आ गया, बांग्लादेश ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया, वो भी आगे जाके आपको बताते हैं। तमीम नहीं है, शकीब कप्तानी करेंगे। भारत की तरफ से भी रोहित शर्मा बाहर हो गए पहले टेस्ट से, वो तो चले टेस्ट सीरीज का ऑलरेडी शेड्यूल है, लेकिन इंडिया ने अपनी होम सीरीज अनाउंस कर दिया श्रीलंका की, न्यूजीलैंड की और ऑस्ट्रेलिया की। आगाज करते हैं सबसे पहले श्रीलंका के साथ। सबसे पहले 3 टी20 की सीरीज है इंडिया और श्रीलंका की, जो पहला टी20 मुंबई में खेला जाएगा, दूसरा पुणे और तीसरा राजकोट में खेला जाएगा। 3 जनवरी से सीरीज का आगाज हो रहा है। 3 जनवरी को पहला टी20, 5 जनवरी को दूसरा टी20, जबकि 7 जनवरी को तीसरा टी20 खेला जाएगा। इसके बाद शुरू होगी ओडीआई सीरीज की बारी। 10 जनवरी को पहला ओडीआई, 12 जनवरी को दूसरा ओडीआई, जबकि 15 जनवरी को थर्ड ओडीआई होस्ट करेगा वो जो आपका पूरम है, वो आपका संजू का जो होम है वो करेगा। इसके बाद फिर सीरीज का आगाज होगा 3 टी20 और 3 ओडीआई के बाद न्यूजीलैंड के साथ। ये भी सीरीज मुश्तमिल होगी 3 ओडीआई के ऊपर और 3 टी20 के ऊपर। पहले यहां खेले जाएंगे 3 ओडीआई। 18 जनवरी से यह आगाज होगा, यानी कि 15 जनवरी को सीरीज खत्म होगी, 2 दिन का छुट्टी होगी और इसके बाद सीरीज हैदराबाद से शुरू होगी। 18 जनवरी को पहला ओडीआई, 21 जनवरी को दूसरा ओडीआई, 24 जनवरी को तीसरा ओडीआई इंडोर होस्ट करेगा। फिर बारी आएगी टी20 सीरीज की, रांची से शुरू होगा, धोनी के शहर से। 27 जनवरी को पहला टी20, 29 फरवरी को दूसरा और 1 फरवरी को तीसरा टी20 अहमदाबाद होस्ट करेगा। इसके बाद बारी आएगी जो मोस्ट अवेटेड टेस्ट सीरीज है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की। पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा 9 से 13 फरवरी को, दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा दिल्ली में 17 से 21 फरवरी तक, तीसरा 1 से मार्च तक थर्ड टेस्ट खेला जाएगा धर्मशाला में। बड़ा मजा आएगा इस टेस्ट मैच का भी। इसके बाद फोर्थ टेस्ट मैच 9 से 13 तक अहमदाबाद में खेला जाएगा फाइनल टेस्ट मैच। और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया बड़ा एक्साइटेड है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ये मानना है कि जिस तरह इंडिया ने हमें आके ऑस्ट्रेलिया में हराया था, तो ऑस्ट्रेलिया कह रहा है हम भी जाके इंडिया में हिस्ट्री क्रिएट करेंगे और हम अपने आप को चैंपियन ही तब मानेंगे जब हम इंडिया को इंडिया में। WTC की रेस का फैसला भी ये सीरीज करेगी, यही सीरीज फैसला करेगी। इसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 3 ओडीआईस भी खेलेंगे जो 17 मार्च से शुरू होगा मुंबई से, फिर 19 को दूसरा और 22 को तीसरा होगा। अच्छा अली साहब, बड़ा हैवी किस्म की इंडिया ने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिर पहले ये श्रीलंका से खेलेंगे तो अनाउंस किया है। लेकिन आप मुझे बात बताइए कि इंडिया इतनी हैवी सीरीज रखवा रहा है आगे। हमारी ये एफटीपी के मुताबिक 2000 जो भी आपकी ये न्यूजीलैंड ने आना ये सीरीज है, लेकिन उसके बाद रमीज साहब कुछ कि और आगे काम रखवाएं, वर्ल्ड कप से पहले आपकी सीरीज से रखवाएं। अब हम क्या बात करते हैं रमीज के वाले से, एक बंदे ने मुझे मैसेज किया, वो कहता है यार आप लोग बात करते हो रमीज से कि यार रमीज राजा ने ये कर दिया, फलाना कर दिया, क्या रमीज राजा खुद जाके खेले? क्या वो खुद जाके खेले जो आप लोग उसको डिसाइड करो? तो मैंने कहा भाई बात आप ठीक कर रहे हो, हम कभी भी रमीज राजा को डिसाइड नहीं करते कि जब परफॉर्मेंस खराब होती है। आप जरा मतलब समझिए रमीज, अब सवाल क्या किया जाता है जी कि हारिस रऊफ क्यों नहीं खेला, इसका जवाब रमीज राजा देने आते हैं क्या जी हमारा ये प्लान था, पिच रमीज राजा तैयार कर रहे हैं, 11 को डिफेंड करने के लिए रमीज राजा आते हैं, ओपनिंग जोड़ी को डिफेंड करने के लिए रमीज राजा आते हैं, बाबर रिजवान को खेलना चाहिए, स्ट्रेटजी रमीज राजा बनाते हैं कि भाई डिफेंसिव क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान खेलकर 80% मैचेस जीतता है। भाई रमीज का काम ये है जो बीसीसीआई ने काम किया कि आप सीरीज रखवाएं। आप मुझे बताओ कोई गंगुली या रॉजर भी नहीं आके इंडिया की ओपनिंग जोड़ी पे बात करते हैं कि ओपनिंग जोड़ी चेंज करनी चाहिए, 3 पे खेलना चाहिए, 4 पे फलाना खेलना चाहिए, 6 पे फलाना खेलना चाहिए? कभी बात करते हैं जयशाह आके या कोई भी आके बात कर ले यार बीसीसीआई का शुक्ला आ जाए या आपके रॉजर भी नहीं आ जाए, गंगुली आ जाए? उनका काम ही नहीं है भाई, उनका काम है बोर्ड के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है वो होता है पीसीबी का या रमीज राजा का काम। लेकिन रमीज राजा फजूल मुदाखलत करते हैं टीम के डायरेक्ट अंदर, इसलिए उनके ऊपर बात की जाती है। जब देखो प्लेइंग 11 तक पे आगे डिस्कस करते हैं। अगर आप देखो दूसरी तरफ
जो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है, इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड है, कोई इंग्लैंड का आया है, चेयरमैन नहीं आगे रॉब की आया है, रॉब की एक लफ्ज नहीं बोला है। एक लफ्ज नहीं बोलता वो, कोई प्लानिंग में एग्रेसिव हो रही है, डिफेंसिव हो रही है, क्रिकेट जैसी भी हो रही है वो इंग्लैंड की माने। अब इंग्लैंड अर्ली डिक्लेयर कर दिया था, आता ना रॉब की, उसने ना कोई क्रेडिट लिया ना कोई उसने आके डिसक्रेडिट लिया। अब रमीज हर बात पे क्रेडिट लेते हैं, हर चीज का क्रेडिट लेते हैं। रमीज रो रहे जी, कभी भी उन्होंने लगे जी हमने पाकिस्तान को इंडिया को 2 बार हराया, ये मेरा वो मतलब क्रेडिट ले रहे थे कि मेरी उसमें हुआ जी 2 बार इंडिया को हरा दिया। क्या बात। तो भाई बांग्लादेश ने भी तो हराया इंडिया को, सही बात है। एशिया कप में श्रीलंका ने भी तो हराया है, तो आप किस बात का क्रेडिट ले रहे हो यार? क्रिकेट है, हार जीत तो होती है, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि आप इस पर क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हो हर चीज का। जितने बाकी चेयरमैन है ना वो यूट्यूबर तो नहीं रहे ना। हाँ। आपके अंदर थोड़ा सा यूट्यूबर्स वाला टच जो है वो ज्यादा है बेसिकली। हाँ। तो आप उस लिहाज से बात करते तो आप एक्स्ट्रा क्रेडिट लेने के लिए लेकिन ये आ जाते हैं, जो एक गलत चीज है। आपका जो काम है वो ये है कि आप सीरीज रखवाएं। अभी आपका काम है कि आगे आपकी सीरीज खत्म हो रही है, आपने अप्रैल में न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, उसके बाद आपकी कोई कंफर्मेशन नहीं है सीरीज की। आई थिंक श्रीलंका के साथ भी एक सीरीज है, लेकिन अभी तक वो एफटीपी में महीना खाली जाते हैं। जब नहीं। आपकी अब पीएसएल हो जाती है ना, उसके बाद वो आपका चलो इस बार ये है कि न्यूजीलैंड ने आना है अप्रैल में आपका, तो खत्म होगी ना वो अप्रैल में, हाँ। फिर आगे क्या है? पर फिर वो आपका खाली मई, जाता है। जून, जुलाई, अगस्त, छुट्टियां मनाते हैं। सितंबर, उसके बाद नहीं, अक्टूबर सितंबर में में तो आ जाती है, सितंबर में नहीं, अभी बता रहा हूं, अभी आपने क्या रखवाया? अभी आप रखवाए ना सितंबर अक्टूबर, 6 महीने कोई क्रिकेट नहीं है आपकी। अगर एशिया कप सेट हो जाता है, फिलहाल तो आप कह रहे हो एशिया कप भी नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे, तो आप सीरीज रखवाइए भी दरमियान में। एक श्रीलंका वाली सीरीज है आई थिंक जो शेड्यूल हो भी जाएगा उसका, लेकिन आप इस दरमियान में कुछ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड से बात कीजिए, आप इंग्लैंड से बात कीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया से बात कीजिए, किसी को अपने मुल्क बुला लीजिए, किसी के मुल्क खुद चले जाइए, तो आपके पास ये मौका है। बीच में आप ट्राई नेशन सीरीज रखवा सकते हैं अली साहब, आप किसी वेस्ट इंडीज या साउथ अफ्रीका के साथ आप ट्रायल सीरीज रखवा दें। सही कह रहे हैं। अभी इन्होंने भी तो रखवाई है 3 इतनी बड़ी बड़ी सीरीज है, श्रीलंका के साथ 3 ओडीआई, 3 टी20, न्यूजीलैंड के साथ सीरीज वाइड बॉल की, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 ओडीआई इसमें 4 टेस्ट भी हैं, तो आपकी भी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, आप भी काम कीजिए, ये आपका काम है। ये काम नहीं है कि आप वो फजूल के क्रेडिट ले रहे हैं जी, आपने थोड़ी खेला है। बात ठीक कर रहे हैं वो भाई जो बोल रहे थे मुझे कि यार बात ठीक है आपकी, रमीज राजा थोड़ी खेलते हैं, लेकिन आप क्रेडिट भी मत लें, जिनका काम है उनको करने दीजिए। आपको काम है सीरीज रखवाना, तो ये होना चाहिए। अब जैसे आपको काम है पीएसएल है, अब उसमें सिल्वर कैटेगरी में नाम कम आए हैं, वो बात ठीक है, मैं मानता हूं। एक वो फेडरल एडवर्ड्स है, रवि बोपारा वगैरह है, आगे डायमंड है या प्लेटिनम कैटेगरी भी आ रही है, तो मैं बोलता हूं कि आप इसमें बड़े नाम लेकर आइए, ये आपका काम है। बीइंग अ पीसीबी चेयरमैन आप ये काम कीजिए। ये काम नहीं आपका कि आप बोल रहे हो जी ओपनिंग जोड़ी ठीक है बाबर रिजवान की, वो फलाना शाद टीम पे अच्छा खेलता है, हम ये आपका काम नहीं है यार। आपका काम समझिए, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपका काम। अब हमारा काम यहां पर, या हमारा काम अब ये नहीं है कि हम जाके सियासत में बात करें, हमारा काम क्रिकेट में बात करना वो हम करते हैं। तो जिसका काम उसको सांझे, कव्वा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। रमीज राजा ऐसी समटाइम इंटरफेयर करते हैं जैसे ये टीम के कप्तान है या टीम के जो परमानेंट मेंबर है, जो टीम खेल रही है उसके अंदर ये भी खेलते हैं, कोच है ये इस तरह। हाँ, या कोच का रोल अदा कर रहे थे। चेयरमैन की रोलशिप डिफरेंट होते हैं। इवन जो रोप की आया हुआ है वो मुझे क्योंकि हम लगातार पिंडी स्टेडियम जो जाते रहे हैं, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बैठ के कुर्सी पे आराम से बैठा होता था, आराम से फैंस साथ बैठ के जो है वो अपना क्रिकेट एंजॉय करता था। एक तरफ हमारे चेयरमैन साहब आते थे बादशाह की तरह, इनका आगे पीछे लोग मीडिया से ये सवाल नहीं पूछना, ये वो फलान टिंगान तरीके से एंट्री मारते थे। रॉब की आ रहा है अपना 5 दिन आराम से बैठता है, कॉफी का कप पीता था, मैच देखता था, चला है। और इसके अलावा वो आपके फैंस के साथ नजर आ रहा होता था शाम हाँ। को नीचे, आप जब फैंस उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे होते थे, कोई रोला ही नहीं है। रमीज साहब के तो आप छोड़े तस्वीरें, जब रमीज एंट्री मारते थे मैंने खुद वो देखा, कल्चर ही अगला भाईजान 2 मिनट के लिए फैंस की एंट्रियां बंद हो जाती थी आने के लिए, सबको बंद। भाई बादशाह सलामत आ रहे हैं, सल्यूट करिए साहब, वरना आपको सजा बहुत मिल सकती है। तो भाई ये कहानी हो रही होती थी। लेकिन मैं इतनी सी खाली सी बात कर रहा हूं कि आपका काम ये है कि आप पीएसएल में बड़े खिलाड़ियों को लाइए। आप ये काम है, आप अपने डायरेक्टर के साथ, जो आपका पीएसएल का डायरेक्टर है, पिछली बार उसकी शादी हो रही थी, कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं आया, तो अब आप उसकी शादी भी खत्म हो गई। आप ये बहाना ना क्या बच्चा होने वाला, अब ये बहाना ना चले ना कि पिछली बार शादी थी तो आप कोई और बहाना आ जाए। तो भाई आप बहाने ना करें, अब आप काम पे फोकस कीजिए, जो आपका काम है वो आप कीजिए, बड़े खिलाड़ियों को सेटिस्फाई कीजिए और उनको लाइए कि वो पीएसएल में आए, ताकि हमारा पीएसएल जो ब्रांड है वो आगे जाए। ये काम छोड़िए फुद्दू कामों को, फलाना हो गया, इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया आएंगे, एशिया कप, वर्ल्ड कप, वो आप छोड़िए। अभी जो आपका काम है वो कीजिए, जो आपका काम नहीं है उसको छोड़िए। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है कि बांग्लादेश ने अपना जो टेस्ट का स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है। काफी अच्छा स्क्वाड दिख रहा है, बड़ा बैलेंस स्क्वाड दिख रहा है, और डब्ल्यूटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए भी बड़े अहम है ये इंडिया के लिए टेस्ट मैच। कौन आया जी स्क्वाड में? बिल्कुल, शकीब उल हसन कप्तान है, हसन जॉय है, इसके बाद शैंटू है, मोहम्मद उल हक है, यासिर अली है, मुशफिक उर रहीम है, शैंटू आप हैं, ये अपनी तरफ रखा लितन दास है, इसके अलावा मैदी है, नूरुल हसन है, इसके बाद ताजुल इस्लाम है, तस्कीन अहमद है,
इबादत हुसैन है, काफी लंबा चौड़ा, रहमान रजा है, इनामुल हक है, काफी लंबा चौड़ा इनका स्क्वाड है। तो पहले टेस्ट का इन्होंने स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। अलबत्ता भारत के लिए जो बुरी खबर है वो रोहित का ना होना मुझे लगता है कि कप्तानी में हर्ट करेगा। शायद बैटिंग में और भी खिलाड़ी ऐसे टैलेंटेड हैं जो ओपनिंग में शुभमन गिल वगैरह हैं, मुझे लगता है कि इतना शायद मिस करेंगे रोहित को। लेकिन एज अ कैप्टन, क्योंकि विराट अगर कप्तान नहीं होते हैं और कप्तानी अगर केएल राहुल को दी जाती है, तो मुझे लगता है कि ये इंडिया के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई टेस्ट में ऊंच नीच हो जाए, क्योंकि WTC के लिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट सीरीज। मैं तो चाहता हूं कि आप विराट कोहली को कप्तानी दे दीजिए रोहित की गैर मौजूदगी में, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन। गुड नाइट, स्लीप टाइटल आपका रखेगा, बाय।